25 मई के दिन बेमेतरा के स्पेशल ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में कई लोग मलबे में दबे रह गए। अभी तक उन लोगों का कुछ अता पता नहीं है। प्रशासन के तरफ से 8 लोगों की लापता होने की पुष्टि की गई है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, ये जो ब्लास्ट हुआ था कैसे हुआ था, ये जो बवंडर उठा था, आग का गुब्बारा, ये कैसे उठा था। हम फिलहाल जो है एक घायल, इसी पूरे घटना में घायल हुए रवि कुर्रे के घर पर हैं और रवि कुर्रे वही हैं जो उस दिन वहाँ फैक्ट्री में मौजूद थे जब ये पूरी घटना घटी और ये खुद वहाँ पर थे और जिसके बाद ये घायल हुए इस घटना में और इन्हें मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया था। इनके सर पर चोट आई है, इनके पैर में चोट आई है और अब ये डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर पर आ गए हैं। हम रवि से बातचीत करेंगे और आज विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार उस दिन हकीकत में हुआ क्या था। ये खुद रवि बताएंगे जो इस घटना में घायल हुए हैं। रवि, पहले ये बताइए कि आप अभी कैसे हैं? अभी ठीक हूँ, हल्का दर्द वरद है सिर में। अभी ठीक है, आप बातचीत कर सकते हैं हम लोग? ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? वो प्लांट जो सामने वाला ब्लास्ट हुआ है ना, उसके पहले एक और प्लांट है वैसी सेम, जहाँ पे वो मिट्टी उट्टी गिरा है। मैं वहीं बाहर में था। फिर उधर का जब वो उड़ा ना तो आधा मलमा गिर के छत में मेरे ऊपर गिर गया पूरा। मैं दब गया था, फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आंख बंद करके मैं भागा इधर उधर, दब यहाँ इसके यहाँ बैठ गया था मैं, इसके बाहर माड़ी के बाहर। आपके ऊपर मलबा गिर गया था हाँ, जहाँ ये ब्लास्ट हुआ? इस प्लांट पे। हाँ, वहाँ 3 प्लांट थे, मतलब 2 प्लांट। 2 प्लांट थे। एक में ये हादसा हुआ हाँ और दूसरे में आप खड़े थे। हाँ, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए थे लड़के लोग। मैं अपने प्लांट में था। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे मैं भागा, फिर दूर जाके आँख को खोला ना, पानी वानी मार के, वहीं सड़क बन रहा है ना वहाँ, उसी में पानी भरा था, उसमें आँख मार दिखा ना तो और गिरा पूरा भर भर से। अगर रुकता ना तो वहीं दब जाता मैं। मतलब आप बाल बाल बच गए इस घटना हाँ, में? पूरा खुला पैर दौड़ा हूँ पूरा। यहाँ पाँव में भी गड़ा गड़ा है कुछ कुछ। तो ये बताइए कि उस समय आपकी यूनिट में कितने लोग थे? हमारे यहाँ 3 नीचे में, ऊपर में था और नीचे में 4-5-6 लोग हम भी लोग थे। सब भगे। सब आप लोग भाग गए? हाँ, अच्छा, ये बताओ रवि कि जहाँ ये हादसा हुआ उस यूनिट में कितने लोग रहे होंगे? वहाँ 8 से 9 लोग रिस हुई। 8 से 9 लोग रहे होंगे। मेरे जानती में क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, सब अपने अपने काम में भिड़े रहते हैं, अपने अपने प्लांट का काम करते हैं। बोर्ड। तो ये बताओ कि उसमें पता होगा कि एक की तो मृत्यु उसी दिन हो गई थी। हाँ, मैं जाते जाते वहीं में हो गया था, एक एम्बुलेंस में। अच्छा, देखे थे क्या? मैं सामने में खड़ा था। सेवक राम साहू? हाँ, उसका सिर में चोट आ गया था बहुत बड़ा, खून बह रहा था। क्या हुआ था उसको? और पीछे से ना लग गया था उसको कुछ पत्थर वत्थर, पीछे से लग गया उसको। इसके अलावा उस दिन कितने लोगों को अस्पताल ले जाया गया? हम लोग थे नीरज, मनोहर, चंदन। पहले एम्बुलेंस में हम ही लोग चले गए। कितने लोग? 7 लोग गए थे। 7 लोग रायपुर? हाँ, चंदन पीरदा से। 7 लोगों में एक की मृत्यु हो गई। हाँ, 6 लोग घायल, तुम लोग ठीक हो? अच्छा, कितने बजे की शिफ्ट? 6 बजे की? 6 बजे गए थे सभी लोग। और ये हादसा 7:57 के 57-55 इसी टाइप में हो। ऐसे हुआ। तो 2 मंजिला बिल्डिंग था जहाँ ये हादसा हुआ। हाँ, क्या होता था वहाँ, क्या बनता था? वहाँ पीटीएन बनता था। क्या होता है ये पीटीएन? ये पीटीएन जो बत्ती बनता है उससे, बत्ती जलाते ना वैसी वाला, क्या इसका क्या प्रयोग होता है? वही बत्ती बनता है। और सेल वेल में भी कुछ डलाते ना। तो मतलब
इसका इस्तेमाल इसका किस चीज़ में करते हैं? क्या चीज़ में इस्तेमाल आता है? ब्लास्टिंग करने वाला। पत्थर, हाँ, पहाड़, पत्थर हो गया, पहाड़। कोयला। पीटीएन बन के पीटीएन के बाद टीएनटी डाल ये दोनों मिक्स है। तो वहाँ पे केमिकल्स वगैरह भी रखे हुए थे, हाँ, एसिड जो पीला पीला उड़ रहा था ना वो एसिड है। जहरीला। हाँ, जहरीला, उसका धुआं भी सहन नहीं कर पाओगे, ऐसे वाला एसिड है। तो मतलब 6 बजे की शिफ्ट में वहाँ जो बता रहे हो कि उस यूनिट में लगभग मतलब एक अंदाज़ा कितने लोग रहे होंगे? लगभग 8-9 लोग रहे होंगे। हम्म। बाहर से भी मजदूर काम करने आते थे? बाहर से नहीं है, सब आसी पासी के पीरदा के ज़्यादा थे, और ऐसी बोरसी का 2, गब्दा का 1। ये बताओ तो जो वहाँ काम करते थे इस खतरनाक जगह में, तो क्या कंपनी की तरफ से क्या कुछ दिया जाता था? कुछ नहीं दिया जाता था, ऐसे जैसे गए थे ना कपड़े पहन के वैसे ही काम करते थे। कुछ हेलमेट उलमेट कुछ नहीं दिया था। जूता, हेलमेट, सेफ गार्ड? जूता बस दिया था, उसके बाद और कुछ नहीं दिया। एसिड से जैसे लोग वहाँ खेलते थे मजदूर दिन रात एसिड में, बारूद में, तो ग्लव्स और भी सेफ गार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलता था? यहाँ काम करते ना प्लांट अंदर, उसमें ग्लव्स जब पलटी करते थे ना, उसको जब एसिड में वाश होता है पीटीएन, उसको पलटी करते हैं, इस गोल गोल था उस वहाँ बैच, उसमें पलटी करते हैं, तभी बस लगाते थे 2 मिनट। बाकी ऐसे नॉर्मल कपड़े में ही पूरे दिन भर रहते थे? हाँ। ऐसा कोई मतलब स्पेशल कपड़ा या फिर कोई भी सेफ गार्ड नहीं था? नहीं। तो तुम लोग शिकायत पहले भी तो ऐसा कुछ जला वाला, हम मैं जब पता किया तो हाथ भी जले थे पहले कई मजदूर के, हाँ। उसके बाद भी नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर जब तुम लोग को चोट आ गया इस पूरे घटना के बाद, तो फिर कितने देर के बाद मदद कौन कौन आया? ये मेरा भाई दौड़ के आया, हाँ। रोते रोते। कहाँ था ये? ये जस्ट सामने था। अच्छा, जस्ट सामने था। इधर आ जाना यार, आगे आ जाना। ये क्या नाम है तुम्हारा? संजय कुर्री। हाँ? संजय कुर्री। संजय। अच्छा, दोनों भाई तुम लोग मतलब अपने भाई हो ना? हाँ। तो दोनों वहीं काम करते थे? हाँ, तो तुम कितने दूरी पर थे जहाँ ये घटना हुआ? मैं इससे थोड़ी दूरी में था। मतलब 200-300 मीटर? हाँ, तो तुम ये दूसरे यूनिट में था? तो क्या देखे थे? मैं नहा रहा था, फिर अपना काम करके ना फिर नहाने के लिए गया। फिर नहा रहा था, कपड़ा पहना नहीं था, बस लोअर में था। उसके बाद वो ब्लास्ट का आवाज़ आया ना, तो निकला बाहर। फिर देखा इधर उधर कि कहाँ पास क्या हुआ है ऐसे करके। तो साथ में थे ना भैया लोग, वो लोग भी देख रहे थे कि किस तरह ब्लास्ट हुआ है ऐसे करके। तो फिर ना पत्थर वत्थर का बारिश हुआ ना, फिर देखे किस तरह ब्लास्ट हुआ ऐसे करके। फिर मैं देखा कि मेरे भाई लोग जहाँ रहते हैं उस तरह ब्लास्ट हुआ ना, तो मैं रोने लग गया था वहीं पास। कोई इसमें चोट वोट नहीं है? नहीं है। तो फिर क्या किया आगे? हाँ, उसके बाद ना रुका था, भैया लोग बोले कि उस तरफ मत जाओ ऐसे करके। फिर ना पीड़दा वाले लड़के लोग आए, जिसके वो चोट आया था, वो लोग पूरे ब्लड में नहाए हुए। फिर वो आया ना, उसको उसके सिर में ना स्कार्फ था, उसको बांधा, फिर उसको निकाला बाहर। फिर इसके बाद एक और लड़का आया मंडला वाला, वो भी ऐसी फ्रैक्चर वैक्चर हो गया। ये बाहर से भी लड़के मंडला तरफ से आते थे ना काम करने, मंडला और सतना एमपी के? हाँ, एक लड़का था मंडला वाला। मेरे साथ में काम कर रहा था। अच्छा, दूसरे? वो अंदर में ना, वो जो पीटीएन रहता है ना, उसको वॉश करके पैक कर रहा था वो 2 जने। अच्छा, उसके झनक में ना उसके यहाँ का मांस ऐसे निकल गया था बाहर। उसी दिन? हाँ। मतलब सिर्फ झटके से निकल गया था? झटका और कुछ कुछ गिरा होगा अंदर में, मैं तो बाहर में था। फिर बाद में बता रहा था कि अंदर में पैक कर। दूसरे यूनिट में था, लेकिन उसका असर इतना था खतरनाक कि वहाँ दूसरे यूनिट में भी उसका मतलब मलबा से? हाँ, यहीं का छत गिरा है, उधर का जो मलमा था ना वो बाद में गिरा आके। अच्छा, उड़ रहा था? हाँ, वो उड़ रहा था ना, तभी मैं भागा। उसके बाद भागने के बाद जब देखा ना, मुड़ के फिर गिरा वो हमारे यहाँ, हमारे प्लांट में, वहाँ का वो उस कितने प्लांट। देर तक उड़ते उड़ते रहा? बहुत देर तक उड़ा। एक वीडियो देखे, सीसीटीवी वीडियो हम लोग देखे, एकदम पूरा लगा बवंडर आ गया। हाँ, वैसे ही उड़ा पूरा फूल। ज़्यादा हैवी था ना भैया, बहुत ज़्यादा हैवी था। बहुत बड़े बड़े पत्थर ना इस तरफ तालाब तरफ बहुत दूर दूर तक फैले हैं। अच्छा, वहाँ कितने टन बारूद होंगे? वो सब पता नहीं मेरे को तो कम ही ड्यूटी हुआ है, 24-25 दिन ही ड्यूटी करते हुए। अच्छा,
तुम अभी काम शुरू ही किए थे? हाँ हाँ शुरू किया था। वहाँ बहुत नए लड़के अभी भर्ती हुई थी, नए लड़कों की भर्ती हुई थी जो शुरू किए थे। एक राजू नाम का भी लड़का था, उसकी वो भी लापता है। हाँ तो ये बताओ कि प्रशासन जो है बोल रही है लापता है, वो मलबा तो खैर अब खत्म हो गया, तो उनका तो कैसे मतलब मतलब मलबे में जो दबे होंगे वो बचे होंगे क्या? कहाँ बचे होंगे भैया? इतना बड़ा बड़ा पिलर, उतना बड़ा बड़ा चूर चूर हो गया तो वो तो इंसान है, कहाँ नहीं बच पाएगा शायद, पता नहीं है सर वहाँ। बहुत भाग्यशाली रहे तुम लोग। मैं मरते मरते बचा हूँ। थोड़ा देर और रुकता ना, आँख में धुंध हो गया करके पूरा मिट्टी भर गया था आँख में। फिर मैं आँख बंद करके भागा, जिधर जाऊँगा उधर जाऊँगा लेकिन भागूंगा करके। कितना तनख्वाह मिलता था? ऐसे 8 घंटा का 7200-7600 मिलता था। सिर्फ 7200 मिलता था 8 घंटे? हाँ, लेकिन हम लोग कम है पेमेंट करके 12 घंटा करते थे। 12 घंटे में कितना मिल जाता था? वो 13,000 13,500 12। मतलब ऐसे 8 घंटे में 7200, और जब 12-13 घंटे ड्यूटी करो तो 12-13 हजार तक हाँ, पहुंच 12 साढ़े जाता। 12। यार बारूद में खेलते थे और 12-13 हजार, तो पहले से भी तो डर रहता था ना। हाँ, देखिए रवि के पिताजी भी हमारे साथ हैं, ये रवि का घर है, ये वही रवि हैं जिस दिन ये पूरा बारूद कांड हुआ तो रवि उस फैक्ट्री में थे, और ये बाल बाल बचे हैं। देखिए इनके सर पर चोट लगी है, इनके पैर में चोट लगी है, और आज इनका परिवार जो है अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है क्योंकि ये बाल बाल बचे। हाँ, मेरा बच्चा है, बाल बाल बचे हैं। मैं सुना हूँ तो मेरा आत्मा दुख गया था, मालूम इसमें मेरा आत्मा रो लिया था। क्या करूँ, संभालिए आप। पेट भी काली में, गरीब आदमी काम तो करना पड़ता है भाई। ये बताइए कि सिर्फ 7208, क्या करोगे, तो मजबूर आदमी है ना, मजदूरी है, क्या करोगे, पेट चलाना है, खर्चा चलाना है, क्या करोगे, उतने में काम करना पड़ता है। आखिर रोजगार बेरोजगार है, बच्चे लोग क्या करेंगे। कुछ मेडिकल इंश्योरेंस पीएफ वगैरह इन लोग का होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता था। मेडिकल के तरफ मतलब कुछ कंपनी के तरफ से मेडिकल की सुविधा सैलरी के अलावा, या फिर पीएफ वगैरह नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता? नहीं, मैं तो अभी जनवरी से गया था, 9 तारीख 8 तारीख 9 तारीख से। 6 महीना, हाँ। 5 महीना हो रहे। अभी गया था, उसके बाद इसको लगा दिया। अच्छा ये बताओ रवि कि कितने मजदूर होंगे टोटल पूरे फैक्ट्री में, एक अंदाजा? 500-600 मजदूर होंगे पूरा। 500-600। और सुबह के शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, जहां तुम लोग काम कर रहे थे, 1 2 3 यूनिट जो वहां थे, टोटल मिला के कितने मजदूर होंगे? दो बिल्डिंग में, दोनों बिल्डिंग में। नहीं नहीं, मतलब सुबह 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 टाइम वो उसमें कितना लोग था उसमें नहीं जानता मैं मेरे यहाँ का जानता हूँ, क्योंकि सुबह काम का समय रहता है, प्लांट का काम करना रहता था, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया था। वो लेकिन बोल रहे थे कि आदमी कम है करके। लेकिन 10 से 15 लोग उस बिल्डिंग में भी होंगे जहां ये हादसा हुआ। हाँ सही बोल रहा हूं? हाँ, 10 लोग तो बिल्कुल दबे हो गए वहाँ, 10-12 लोग तो बिल्कुल वहाँ से दबे हो गए, और 10-12 लोग तो वहाँ से भागे हैं जान बचा के। अब कोई मालूम नहीं है कतका आदमी वहाँ दबे है, कतका आदमी वहाँ काम करे, कोई ये अता पता ही नहीं। कोई अच्छा अता पता अटेंडेंस रजिस्टर, ये बताओ अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ रहता था? यहाँ एक तो ये मेन गेट में रहता था सिक्योरिटी गार्ड के पास, और एक लैब में, और एक जो हम लोग काम करते ना उस प्लांट में था। तो अटेंडेंस रजिस्टर गायब था। वो गायब करे गए हैं, मालूम है, गायब नहीं होता। खैर एक ठो तो गायब हो, एक ठो रजिस्टर तो गायब हो गया, खैर जल गए वो है। दूसरा रजिस्टर कहाँ गया, तो पहला रजिस्टर कहाँ गया, जो पहले मेन गेट में होता था तो वो तो अभी मजबूत होना चाहिए ना, उसको जल गया बोलता है। तो जलने वाला तो लिखने वाला क्यों नहीं जला? जब रजिस्टर में लिखा है तो जलने वाला क्यों नहीं, लिखने वाला क्यों नहीं जला? रजिस्टर को गायब किया गया है वो लोग। ये लोग जालसाजी कर रहे हैं, आदमी को गुमराह में डाल रहा है ये लोग। प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, प्रशासन चुप बैठा है। जिसका जान गया तो उसका जान गया, जो नहीं गया तो उसका अपना खुशी मना रहा है, वो अपना जेब भर रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन आज तक के साला 4 दिन हो गए, कोई पता आता नहीं है, जबकि उसका पता होना चाहिए, हर चीज़ का मजबूती होना चाहिए उसको। ये देखिए, ये दुख है, ये दर्द है, ये पीड़ा है, उन परिवार की पीड़ा है जो इस पूरे हादसे से प्रभावित हुए हैं,
आप समझिए कि एक बाप का बेटा जब नौकरी करने गया हो और इस तरीके का हादसा हो तो दिल दहल उठेगा, लाजमी तौर पर दिल दहल उठेगा, क्योंकि अभी तक इसमें जो लोग गए थे उनका कोई अता पता ही नहीं है। 3 दिन का वक्त बीत चुका है इस हादसे को। आप देखिए इनके चेहरे पर अभी भी एक शिकन है, इनके चेहरे पर अभी भी एक दर्द है, क्योंकि इनके सामने इनके दोस्त, इनके यार, इनके भाई लोग जो थे वहां काम कर रहे थे, इनके सामने वो मलबे में दब गए और कुछ कर नहीं सके। क्या करें? अब उधर जा भी नहीं पाए। अगर पास में जिसने हमारे प्लांट में था ना, उन लोग को जान को बचाने के लिए हम लोग खुद गए थे और फिर से यहाँ पे लगा था, दर्द दे रहा था, फिर भी गया था वापिस। ये भी दौड़ के गया था। तो ये बताओ, अब तो हादसा हो गया, तो अब आगे काम करने जाओगे? अब तो मन ही घबराता है बाहर जाने के लिए। काम इतना पहली बार देखा हूँ। अब डर लगता है, बाइक भी चलाने में डर लगता है। ऐसे हादसा कभी नहीं देखा हूँ। काम करने अब बेटा को भेजेंगे वहाँ? वहाँ नहीं भेजेंगे, अब वहाँ काम करने ही नहीं भेजेंगे। अपना घर में जो भी है अपना खेती बाड़ी करेंगे, यहीं से अपन संतुष्ट रहेंगे। वहाँ नहीं भेजेंगे अपना बच्चा को। अब एक बार देख लिए हादसा को, प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या भेजेंगे वहाँ भाई? कुछ करता कुछ इधर था तो बात अलग होता, तो वहाँ अब नहीं भेजेंगे। हम वहाँ जाएंगे नहीं, खतरों में नहीं खेलेंगे। ये बताओ, तुम तो उस दौरान मतलब सब ठीक ठाक से देखे, अच्छे से देखे, फैक्ट्री वाले आए थे, कोई प्रबंधन ऊपर से कोई आया था देखने? पूरा स्टाफ गायब हो गया था। हैं? पूरा स्टाफ गायब हो गया था उस टाइम, कोई नहीं थे। ऑफिस में सब बंद करके चले गए थे। मतलब जब तक ये घटना नहीं हुई थी तब तक वहाँ फैक्ट्री के सभी लोग थे। कौन कौन था बताओ? सभी लोग थे। अब मैं तो वहाँ नया हूँ, किसी को नहीं जानता, बस गार्ड लोग थे और सब इंचार्ज लोग आने वाले ही थे। सब के सब गार्ड लोग और इंचार्ज लोग सब भाग गए। सब भाग गए? मतलब अलग अलग लैब और अलग अलग यूनिट के जो इंचार्ज लोग थे वो सब भाग गए? हाँ, कितने लोग, कौन कौन गार्ड इंचार्ज रहते होंगे, कुछ जानकारी? ऐसे पता नहीं, सब बाहर के हैं। हम लोग तो सिर्फ नाम बस लिखवाते थे, अपना डलवाते थे टाइम, उसके बाद निकल जाते थे। ना बातचीत करते थे ना कुछ किसी से। वहाँ गार्ड लोग से मेल जोल नहीं। इससे पहले भी कोई हादसा हुआ था फैक्ट्री में? अब पता नहीं, मैं तो नया नया था। छूट अलग अलग, वो तो उसको हल्का फुल्का से निपटा देता था ये लोग। मतलब ना तो इंश्योरेंस, ना तो मेडिकल, मतलब कोई सुविधा नहीं, सिर्फ ना कोई यूनिफॉर्म नहीं, ना कोई सुविधा नहीं, ना कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वह नहीं है वहाँ। अच्छा, डॉक्टर इमरजेंसी के लिए डॉक्टर वगैरह भी नहीं? ऐसे है, मतलब किसी लग गया, बोले कुछ कट गया तो इसी पट्टी वट्टी कर। सुनने में आया कि पानी भी वहाँ का जहरीला है। हाँ, पानी वहाँ का तो पी नहीं सकते। आसपास के पानी वहाँ उधर से नहीं पी सकते। वहाँ के झाड़ियों को देखोगे तो वो तो सूखा पड़ा है ऐसी। और फायर सेफ्टी, मतलब आग जब लगता है, जैसे बारूद का फैक्ट्री है वहाँ, वहाँ तो कभी भी आग वाग लग सकता है, ऐसा डर रहता है, तो फायर सेफ्टी कुछ है वहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं है। छोटा सा वहाँ सिलेंडर भी नहीं है, कुछ नहीं है। पड़े देख देख, दीवार फटे पड़े हैं। क्या दिखाओ तो चलो। ये देखिए, कितने हम लोग कितने दूरी पर हैं अभी फैक्ट्री से? अभी फैक्ट्री से 3 किलोमीटर। फैक्ट्री से हम लोग 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हरदी गांव का नाम है ना, हरदी गांव का नाम है। फैक्ट्री जो है पिरदा में आता है। दुर्गेश आप देखिएगा, ऊपर आराम से आइएगा। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं हम जो इस पूरे घटना में घायल हुए थे, रवि कुर्रे, उनके घर पर हैं। क्या दिखा रहे थे? उनके पिताजी हैं हमारे साथ। क्या दिखा रहे हैं आप? ये देखो, वही से मतलब हादसा हुआ है ना, तो ये दीवार पूरा फट के पूरा यहाँ तक से दहशत हो है। यहाँ से पूरा दीवार फटा है ना, दिख रहा है ना, पूरा दीवार फटा है। तो मतलब उस दिन मतलब 3 किलोमीटर यहाँ दूर हम लोग बैठे हैं, दूर दूर तक फैक्ट्री दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका 21 किलोमीटर दूर तक के गए हो, उसका दहशत 21 किलोमीटर तक के दहशत गए है। अब देख पूरा दीवार फटा है। ये देख पूरा दीवार यहाँ से जमीन तक फटे हैं। दिखाइए दुर्गेश, नीचे दिखाइए कि किस तरीके से जो है यहाँ दीवार जो है, यहाँ देखिए फ्लोर जो है, ये मिट्टी का घर है रवि का। हम रवि के घर पर हैं और ये दिखा रहे हैं कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो 3 किलोमीटर दूर इस हरदी गांव में भी जितने घर थे
यहाँ पर इसका कंपन महसूस किया गया। और वजह ऐसा रहा कि जब भूकंप आता है, जिस तरीके से घर हिल जाता है, पिलर हिल जाते हैं, ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर दीवार जो है इसमें दरारें आ गई। तो ये देखिए, ये हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा घटना हुआ 25 तारीख को, 3 दिन बीत जाने के बाद भी जो इस घटना में लापता हुए लोग, उनका अभी तक अता पता नहीं है। और जो घायल हैं, जो चश्मदीद हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से, अपनी खुले आंखों से देखा है कि किस तरीके से ये पूरा घटना हुआ है, वो दर्द बयां कर रहे हैं। इनकी माता जी भी हैं रवि की। उस दिन जब समाचार मिला कि ये सब हुआ तो आप लोग कहाँ थे, क्या महसूस किए? हमरे आँखों से देखे सर हम, और एकदम काला काला धुंधा धुंधा सब पूरा एकदम होइस नहीं ब्लास्ट। तो में आदमी नहीं दिखत रही ना, कोई चीज नहीं दिखत रही सवाई। हाँ, थोड़े से दूर से देखा मैं। बेटा काम पर गया था, डर तो लगेगा। मैं आँखों से देखा ना, मैं भी काम में जा रहा था वहाँ। 8 साल से पहले काम किया। आप भी वहाँ काम करती हैं फैक्ट्री में? हाँ, 8 साल पहले करता था, और अभी ये कोरोना काल हुआ ना तो काम बंद कर दिया। क्या करती थी आप? बारूद सब बनते नहीं, पेहे हुए है कचिया माल बने थे। पहले भी आपको, आप तो 8 साल से हैं तो आपको भी ज़्यादा पता होगा। ये अव्यवस्था जो है वहाँ, कुछ भी ये सब सेफ्टी का सामान नहीं, कुछ ये सब पहले से चला रहा है। वो ये अब भी प्लांट बने ना साहब, अभी नया ते वाले प्लांट के बने ना, नहीं देखे नहीं गए, 4-5 साल हो गए। और पहली तो अच्छा खासा था, और अभी के बात नहीं जानता। काबर अभी नया नया प्लांट बन गए है, तब नया नया प्लान बन गए सर, तब अभी ना का हुआ का धरते अभी नहीं जाना। और मेरे लड़का मन वो भी अभी गया है, वो भी नहीं जानता ना किसी के बारे में। कहीं में वो तो हॉस्पिटल चला गया था, उसको खुदे होश नहीं था। मैं गाड़ी में उसको बैठा रहा, आया 108 था। पूरा परिवार सहमा हुआ है। दोनों बच्चे जो है, रवि कुर्रे और अपना नाम क्या बताया, संजय कुर्रे, ये दोनों भाई जो हैं वहाँ उस दिन काम करने गए हुए थे। और जब ये काम कर रहे थे तो अचानक एक ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट इतना भयंकर था कि सबके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। और उसी ब्लास्ट के शिकार रवि भी हुए। खैर गनीमत रही कि इनकी जान बच गई, और आज ही अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं और ये दर्द बयां कर रहे हैं, ये पीड़ा बयां कर रहे हैं अपनी, कि इनके साथी जो थे उनके उस दौरान, उस घटना के दौरान उनके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। लेकिन ये बेबस थे, ये लाचार थे, ये कुछ कर नहीं सके। अब सवाल ये है कि जो रवि बता रहे हैं कि नहीं वहाँ मेडिकल की कोई सुविधा थी, नहीं वहाँ कोई फायर सेफ्टी की सुविधा थी, नहीं वहाँ पानी पीने की सुविधा थी, और नहीं वहाँ इनके अच्छे कपड़े पहनने के लिए जिस तरीके के कपड़े बारूद बनाने वक्त इनके शरीर पर होने चाहिए थे सेफ्टी मेजर के तहत, इस तमाम पहलू पर जो है फैक्ट्री प्रशासन फेल था। यही वजह था कि जब ये हादसा हुआ तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा क्षति पहुंचा, लोग इससे त्रस्त हो गए। अब तक इस पर प्रशासन और फैक्ट्री के प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया है। जवाब तो देना होगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।